जय माई की, जय माँ कामाख्या। माँ बगलामुखी का हवन शत्रु वशीकरण और सफलता रक्षा सही विधि जो बदलेगी आपकी किस्मत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हैं, एक सही तरीके से किया गया बगलामुखी हवन सिर्फ रुकावटें ही नहीं हटाता, बल्कि नकारात्मक शक्तियों को उसी क्षण निष्क्रिय कर देता है। माँ बगलामुखी तंत्र में स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। उनका हवन इतना शक्तिशाली माना जाता है कि यह शत्रु के दुष्कर्म, निंदा, षड्यंत्र, कोर्ट केस, नौकरी, रुकावट, व्यापार हानि जैसी स्थितियों को तुरंत रोकने की अक्षमता रखता है। लेकिन अधिकांश लोग गलत विधि से हवन करते हैं, जिससे परिणाम नहीं मिलता। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे माँ बगलामुखी का हवन की मूल सिद्ध परंपरागत विधि क्या होनी चाहिए, शत्रु निवारण व वशीकरण का वास्तविक रहस्य क्या है, मंत्र उच्चारण का सही समय और सही तरीका क्या है, किन चीजों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण हवन के बाद क्या करें ताकि परिणाम 100% सुनिश्चित आपके फेवर में हो। यदि हवन में एक गलती हो गई तो साधना का प्रभाव 70% कम हो सकता है। जानना जरूरी है। सबसे पहले बगलामुखी हवन के लिए आपके पास यह सामग्री होनी परम आवश्यक है। पीली हल्दी, चने की दाल, पीली सरसों, काले तिल, गोघृत, पीले वस्त्र, हल्दी की गांठें, हवन कुंड और शुद्धि के लिए गंगा जल। चार छबीला गूगल, शांत और स्वच्छ स्थान, दक्षिण मुख होकर के आपको यह कार्य करना चाहिए, क्योंकि बगलामुखी साधना में दिशा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हवन शुरू करने से पहले अपने मन को स्थिर करें, संकल्प लें, गुरु इष्ट का ध्यान करें तथा देवी का आवाहन आपको करना चाहिए। उसके बाद में ओम ह्रीं बगलामुख्यै नमः इस मंत्र से भगवती बगलामुखी का आवाहन करना चाहिए। माता बगलामुखी के आवाहन के लिए आपको भगवती का ध्यान ओम जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीं गदाविघा तेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। और आहुति के साथ में अपने शत्रु, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति हेतु माता से प्रार्थना करें। यह यज्ञ किसी बगलामुखी साधक या फिर किसी योग्य आचार्य के द्वारा ही संपन्न कराएं। हवन करते समय वातावरण अचानक बदलने लगे, तापमान बढ़ना, सन्नाटा छाना, मन शांत होना, यह मां की कृपा का विशेष संकेत आपको होता है। हवन में जब ऊर्जा उठती है तब आसपास की नकारात्मक तरंग तुरंत नियंत्रित हो जाती है। यह वही स्तंभन शक्ति है जिसके कारण बगलामुखी हवन को तंत्र रक्षा का सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। यदि आपके काम, कोर्ट केस, बिजनेस, रिश्ते, हर क्षेत्र में अचानक से रुकावटों को खत्म करता है। अब जानिए इस हवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है। आहुति के बाद शांति मंत्र, देवी की स्तुति और कृतज्ञता, यह चरण साधना को पूर्ण करता है और परिणाम की गारंटी 100% तक बढ़ा देता है। हवन पूरा होने के 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में एक संकेत जरूर आता है। इसे पहचानना और जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यदि आप इस संकेत को समझ नहीं पाए तो भगवती की कृपा से आप अछूते रह जाएंगे। इसके बाद आपको हवन की राख, भस्म को ताबीज या पूजा स्थान में सुरक्षित रखना चाहिए। यह शक्तिशाली रक्षा कवच की तरह आपके लिए कार्य करती है। थोड़ी सी राख एक ताबीज में भरकर आप इसको कंठ में धारण करें। बाकी जो राख बचती है यज्ञ की, उसको आप जल प्रवाह कर सकते हैं और शत्रु के हर प्रयास को रोकने में भी यह सक्षम होती है। अगर आप समझ गए इस हवन की 3 गुप्त नियम, तो मां बगलामुखी आपकी हर लड़ाई खुद लड़ने लगती है। इन 3 नियमों को
आपको अपने जीवन में हमेशा याद रखना है। और विशेष रूप से यह जो यज्ञ होता है वो किसी बगलामुखी आचार्य या साधक के द्वारा ही संपन्न कराना चाहिए, तभी इसका 100% फल आपके जीवन में आपको मिल पाता है। संकल्प शुद्ध होना चाहिए, मंत्र उच्चारण स्पष्ट और एकाग्र हो। हवन के बाद कृतज्ञता अनिवार्य है। इस वीडियो में बताए गए हैं मां बगलामुखी के हवन की सही विधि, किसके द्वारा यह हवन कराना चाहिए और बगलामुखी मिर्ची हवन करने से लाभ क्या मिलता है, शत्रु निवारण, वशीकरण, कोर्ट केस समाधान, व्यापार सफलता और रक्षा कवच और तांत्रिक रहस्यों की वास्तविक जानकारी यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं तो सही विधि से मां बगलामुखी हवन कैसे करें, कौन सी सामग्री चाहिए, कौन से मंत्र प्रभावी होते हैं और कौन सी गलतियां साधना को कमजोर कर देती है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही काम की साबित हो सकती है। तो भक्तों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मां बगलामुखी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।